हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथ बाय विकास सर में। आज हम गणित मंजरी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में हमें एक कमरे का नक्शा दिखाया गया है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की सहायता से विभिन्न वस्तुओं की स्थिति दिखाई गई है। तो चलिए प्रश्न को पहले ध्यान से समझते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न को जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, फिगर 1.3 शो रेयांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। द एक्स and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. Referring to figure 1.3, answer the following question. Our first question is, if D1 R1 represent the door to Ryan's room, how far is the door from the left wall? The y axis of the room, how far is the door from the x axis? तो अब इसके क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें देखनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन इसका निकालते हैं। ओके, सोल्यूशन होगा इसका फर्स्ट जो है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अब यहाँ पर ये पॉइंट, ये D1 दिया गया है और ये वाला पॉइंट ये R1 दिया हुआ है। ये D1 है और ये R1 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू वाई एक्सिस इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट। इट मीन्स कि किसी भी बिंदु का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और उसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू एक्स एक्सिस इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट। तो ये क्वेश्चन का, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है। आप सभी लोग इसको समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन का हमारे कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू वाई एक्सिस इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट। अब हमारे फिगर में देखेंगे, फिगर में हमारे दिया हुआ है कि D1, अब ये D1 का हम जब डिस्टेंस देखते हैं कि ये y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो लिखेंगे D1 डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इक्वल्स टू होगा 8 यूनिट। क्या हो जाएगा? 8 यूनिट। आप लोग ध्यान से देखिए फिगर में, यहाँ से ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये वाला दिया गया है, और ओरिजिन पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये हमारा D1 पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट मैंने बताया पहले से ही कि डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू वाई एक्सिस। अब एनी पॉइंट टू वाई एक्सिस, तो ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक्स पे ही ये हमारा D1 लाई कर रहा है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा 8 यूनिट। अब करा R1 का भी बताइए कि R1 जो है, नहीं सॉरी, अब पूछ रहा है कि ये D1 ही जो है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो D1 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसको थोड़ा कर लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा हमारा 0 यूनिट। अब 0 यूनिट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू एक्स एक्सिस इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे वाई का तो कोऑर्डिनेट 0 है, वो इसलिए 0 है क्योंकि हमारा जो D1 पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है।
तो एक्स एक्सिस पे कभी भी वाई ज़ीरो होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स ज़ीरो होता है। अब चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द D1। अब D1 का निर्देशांक पूछ रहा है कि D1 का क्या निर्देशांक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है और x का कोऑर्डिनेट वही होता है जो वहाँ पर D1 पे पॉइंट जो बना हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इक्वल्स टू 8,0, क्योंकि हमारा y यहाँ पर x एक्सिस पे 0 होगा एंड ये 8 यूनिट की डिस्टेंस पे है, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 8,0 बनेगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5 एंड 0, R1 का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया स्टूडेंट्स 11.5, 0, ओके। एंड हाउ वाइड इज़ द डोर। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ वाइड इज़ द डोर, यानी कि जो दरवाज़ा है वो कितना चौड़ा है, ठीक है ना, ये दरवाज़ा हमारा कितना चौड़ा है। अब इसको देखते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। x का कोऑर्डिनेट यानी कि R1 के x का कोऑर्डिनेट वो है आपका 11.5 और D1 के यानी कि हमारा जो D1 का कोऑर्डिनेट है, यानी कि D1 का जो कोऑर्डिनेट है जो हमने पहले निकाला है वो 8,0 है, ठीक है ना, 8,0। अब यहाँ पर R1 और D1, अब हम निकालेंगे विड्थ ऑफ द डोर, ये हमारा क्या हो जाएगा। अब 11.5 हमारा R1 पॉइंट है और 8 पॉइंट है हमारा D1, तो D1 में से R1 को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 3.5 यूनिट। तो हमारा डोर कितना वाइड है, हमारा डोर वाइड है 3.5 यूनिट। अब इसको फिगर में भी समझते हैं। यहाँ पर देखिए मैं, यहाँ पर आप हैं, अभी आप D1 पे हैं, अब यहाँ से आपको R1 पॉइंट पे जाना है, तो देखिए R1 तक पहुँचने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 1 9 पे पहुँच गए, 2 10 पे पहुँच गए, 3 11 पे पहुँच गए एंड हाफ, अब 11.5 पे पहुँच गए, यानी 11.5 पे पहुँच गए। और y का कोऑर्डिनेट तो यहाँ 0 ही होता है, तो y से हमको कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विड्थ ऑफ द डोर, वो हो जाएगा 11.5 माइनस 8 इक्वल्स टू 3.5 यूनिट। अच्छा, अब क्या कर रहा है, डू यू थिंक दिस इज़ ए कम्फर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। कह रहा है कि क्या आप सोचते हैं, क्या आप ऐसा समझते हैं ये जो है हमारा विड्थ है जो अभी हमने रूम डोर का निकाला है, ये कंफर्टेबल है, स्टैंडर्ड रूम से के जैसा है, क्या कोई इजीली इसमें से आ जा सकता है, कोई सामान आ जा सकता है। तो यस, दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। क्यों कंफर्टेबल है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड रूम होता है, स्टैंडर्ड रूम डोर का जो डिस्टेंस होता है हमारा, स्टैंडर्ड रूम डोर का जो विड्थ होती है वो लगभग हमारी, अगर इंचेस में देखा जाए तो 36 to 40, 39 भी ले सकते हैं, 36 to 40 तक होता है, इंचेस तक, सॉरी इंचेस, यानी कि लगभग देखा जाए तो 3 फीट और या फिर 3 फीट से थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन हमारा रूम डोर कितना है, हमारा रूम डोर निकालें वो 3.5 यूनिट है। अब इसको फीट में ही लिया जाएगा क्योंकि कोई भी दरवाज़ा बनेगा तो वो सेंटीमीटर में तो बनेगा नहीं, और ना 3.5 इंच का बनेगा, इसीलिए हमारा जो रूम डोर है वो बहुत ही कंफर्टेबल है किसी भी चीज़ को आने जाने के लिए। अच्छा, अब उसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ ए पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही सी एबल टू डू सो ईजिली। यस, ही विल बी एबल टू डू सो ईजिली। क्यों, क्योंकि हमारा जो व्हील चेयर होता है, व्हील चेयर अगर देखा जाए तो
व्हील चेयर का जो हमारा विड्थ होती है, व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो होती है लगभग 2.7 फीट के लमसम में, 2.7 फीट या मैक्सिमम 3 फीट की। तो अब उसके हिसाब से तो हमारा रूम डोर बहुत वाइडर है, दैट्स वाई व्हील चेयर कैन ईजिली गो इनसाइड द रूम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में यस, रूम डोर इज comfortable and wheelchair can go easily inside the room, okay. Now next question number 4. What is the question number 4? Question number 4 is saying if B1 0 1.5 and B2 0 4 represent the ends to the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door? कह रहा है कि यहाँ पर ये B1 पॉइंट दिया हुआ है, आप सब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये B1 पॉइंट है और ये हमारा B2 पॉइंट है। ये बाथरूम का दरवाज़ा है, तो ये बाथरूम का दरवाज़ा है और कि ये जो है B1 है, ये B1 पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है 0 1.5 और इसका दिया गया है 0 और 4। अब चलिए सबसे पहले बाथरूम डोर की विड्थ निकालते हैं, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि ये हमारे रूम डोर से वाइडर है या नैरोवर है। तो लिखेंगे विड्थ ऑफ बाथरूम डोर तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू हमारा B1 का जो कोऑर्डिनेट है उसमें से Y का कोऑर्डिनेट है B2 का वो 4 है और ये हमारा 1.5 दिया हुआ है। तो अब ये हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा 2.5 यूनिट, ये हमारा विड्थ निकल जाएगा। अब इसको कंपेयर करते हैं, अगर कंपेयर करते हैं तो हमारा रूम डोर जो है, रूम डोर 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट और ये बड़ा है, और हमारा बाथरूम डोर ये हमारा 2.5 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फाइनल आंसर आता है कि हमारा बाथरूम का डोर है वो रूम डोर से नैरोवर है, ओके। तो अभी आप लोगों ने गणित मंजरी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझे होंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।